केंद्र सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, इसका उदाहरण कलेक्ट्रेट कार्यालय में उस वक्त देखने को मिला जब कई छात्र छात्राएं बीते 8 वर्षों से नहीं मिली छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर भटकते हुए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिम्मेदारों के सामने अपनी समस्याएं बताई, लेकिन उसका कोई भी निदान होता नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला रीवा जिले का है, जहां शासकीय मार्तंड स्कूल क्रमांक 1 में अध्ययनरत पूर्व छात्र छात्राओं ने आरोप लगाए कक्षा 8वीं में मेंस कम मेरिट परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत करने वाले छात्र छात्राओं के लिए आयोजित कराई जाती है। परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को कक्षा 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए मिलने का प्रावधान है, लेकिन 7 से 8 वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज तक एक भी राशि नहीं आई है। जब सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई तो कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा स्कूल के प्राचार्य द्वारा यह कहा गया कि समय सीमा पर एनएमएमएस नवीनीकरण के लिए आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण इनकी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सका है, अतः शिकायत बंद करने योग्य है। जबकि छात्र छात्राओं ने कहा कि प्राचार्य द्वारा यह गलत जानकारी दी गई है। सभी दस्तावेज समय सीमा के अनुसार ही जमा किए गए हैं। इसके बावजूद भी 8 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक छात्रवृत्ति का 1 रुपया भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे वह दर दर भटक रहे हैं और अब उनके सामने कठिन समस्याएं आ गई हैं। हम सब विद्यार्थी हैं और हमारी एक जो समस्या है कि छात्रवृत्ति को लेकर हम सब लोगों ने कक्षा 8वीं में नेशनल मींस कम मेरिट एग्जाम दिया था, जिसमें यह है कि प्रावधान है कि जो बच्चे पास करेंगे उन्हें कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक 12,000 रुपये मिलेगा, कुल मिलाकर 48,000। लेकिन आज हम लोग को 8 वर्ष हो गए। मैं जनसंचार की विद्यार्थी हूँ और मेरा ये लास्ट ईयर है और आज तक एक भी राशि नहीं आई। एक राशि आई है तो उसमें भी 12,000 रुपये आए तो 4,000 रुपये हमसे घूस के तौर पर लिया गया और उसके बाद एक भी राशि नहीं होगी। जब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई, मैंने शिकायत दर्ज कराई दिसंबर माह में, जिस पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई। उल्टा स्कूल के प्राचार्य, मार्तंड क्रमांक 1 के स्कूल के प्राचार्य बांडा सर द्वारा यह कहा गया कि जो आवश्यक दस्तावेज है वह विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए, जबकि हम लोगों ने पूरा दस्तावेज समय सीमा में जमा किए और हमारी यह मांग है कि जो प्राचार्य हैं वो गलत जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, उसके खिलाफ उनके ऊपर कार्यवाही की जाए और साथ ही हमारी जो छात्रवृत्ति है वह आए, जिससे कि हम अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू कर सकें। पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन बांडा सर हैं। गवर्नमेंट मार्तंड नंबर 1 एक्सीलेंस स्कूल। और यह केवल एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पढ़ने वाले हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एकदम चर्चा ही छोड़ दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी हमें नदारत कर रही है और जो स्कूल के टीचर हैं वह भी भगा देते हैं, बोल देते हैं तुम लोग का ऐसा ही चलता रहता है। 8वीं, मेरा नाम नैना रेखवार है। हमने 8वीं क्लास में नेशनल मींस कम मेरिट की परीक्षा दी थी। परीक्षा में हम सभी उत्तीर्ण हुए थे, हम लोग ने अच्छे नंबर भी लेके आए थे। इसके बाद इसमें ये स्कीम थी कि हमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में 12,000 की किस्त मिलेगी प्रतिवर्ष। लेकिन अभी तक हमारा आज फाइनल ईयर चल रहा है। मैं टीआरएस कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ, लेकिन आज फाइनल ईयर चल रहा है। अभी तक हमारी एक किस्त आई है। एक किस्त आई है तो उसमें भी हम लोग को 4,000 रुपये देने पड़े हैं। इसके पहले हम लोग ने डॉक्यूमेंट जमा किए थे, स्कूल में भी किए थे। 8वीं में जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ था तो हम लोग ने मिडिल में भी जमा किए थे। उसके बाद हम लोग ने एक्सीलेंस स्कूल में मार्तंड नंबर 1 में जमा किए थे। वहाँ पर भी जब हम लोग ने जमा किया तो कोई कार्यवाही नहीं हुई, हम लोग के पैसे नहीं आए। इसके बाद हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस भी गए थे। ऑफिस गए थे तो वहाँ पर भी हम लोग ने डॉक्यूमेंट जमा किए, एक बार नहीं 2 बार जमा किए, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। अभी तक हम लोग के पैसे नहीं आए हैं, आज 8 साल हो रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस पर कार्यवाही हो। शिक्षा अधिकारी के पास गए थे, वहाँ क्या बोला? वहाँ पर शिक्षा अधिकारी के पास तो उन्होंने बोला अभी आप लोगों का डाटा फीड नहीं है। उस टाइम पे क्या था कि हम लोग का अकाउंट चेंज हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ था, उसके पहले हम लोग का विजय बैंक था, तो वो चेंज हुआ था तो हम लोग ने डॉक्यूमेंट दे दिया कि ठीक है। उसके बाद भी हम लोग का डाटा फीड नहीं किया गया। जब डाटा फीड किया गया उसके बाद हम लोग ने बोला कि अभी क्यों नहीं पैसे आए, तो उन्होंने बोला कि डाटा अच्छी तरह से फीड नहीं हुआ है, आपके डाटा में गड़बड़ी है। तो उसके बाद हम लोग ने पुनः फिर दिया डॉक्यूमेंट्स, लेकिन अभी तक कोई किसी भी प्रकार के एक किस्त बस आई है, उसके अलावा कोई किस्त नहीं आई है। आप कहाँ शिकायत कर रहे हैं? अभी हम कलेक्ट्रेट में आए हैं ज्ञापन देने, तो आज तो मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई है, तो 11 नंबर रूम पे हम लोग को बोला गया है कि आप आवेदन दे दीजिए, तो मैडम तक आपका आवेदन पहुंच जाएगा। अब देखते हैं। इससे पहले भी हम लोग कई बच्चे आए हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है, कई बच्चे आए हैं। आज तो कम ही बच्चे हैं, इसके पहले सैकड़ों की संख्या में बच्चे आए हैं, लेकिन किसी भी